जितना कोई वनरेबल होगा, यानी बेबस होगा, मजबूर होगा किसी भी सूरत हाल की बिना पे या अपने जेंडर की बुनियाद पे, यानी अपनी जिन्स की बुनियाद पे, जितना भी कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा ही वो रिस्क पर होगा कि उसके साथ कोई भी जिनसी ज़्यादती का वाक़या जो है वो उसके साथ पेश आ जाए। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि रेप और जिनसी जराइम जो हैं इनमें उम्र की कोई कैद नहीं है, इसमें जिन्स की कोई तफरीक नहीं है, तो अब आप ये क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में इस तमाम जो मसला है इसको लेकर आज हमारी जो अंडरस्टैंडिंग और हमारी जो गुफ्तगू है और बातचीत करने का तरीका है इस मसले के ऊपर, वो कहाँ पे खड़ा है और इसे किस तरफ जाना चाहिए? ये बहुत ख़तरनाक मोड़ पे खड़ा है, क्योंकि औरत का जो मुकाम है वो माशरे के अंदर बहुत वीक हो चुका है। द स्टेटस ऑफ वुमन इज़ वेरी वीक इन पाकिस्तान। ना तो उसके ऊपर उसकी बात या उसकी शहादत या उसकी शिकायत के ऊपर एतबार किया जाता है। अच्छा, जो जिनसी जराइम हमने देखा है कि इनकी रिपोर्टिंग में इजाफा हुआ है, आप क्या समझते हैं, या आपकी जो इदारे की तहकीक है वो क्या बताती है कि इससे जो माशरती रवैये हैं इस मसले को लेके उनमें कोई बेहतरी आई है या वो मज़ीद सख्त हो गए हैं? देखिए, माशरती रवैया जो है वो इस वक्त वायलेंट रवैया है, वायलेंस बेस्ड है, पुरतशद्दुद है, और जिसकी हम बेतहाशा मजम्मत करते हैं कि वो बात जो है वो गाली से शुरू करते हैं, जिसमें वो औरत के जिस्म से जुड़ी हुई गाली के साथ ही वो अपना इजहार करते हैं, और इसको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या उसको ये समझते हैं कि ये मेरा हक है, मुझे तो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम रेपिस्ट के रवैये को देखते हैं तो क्या ये समझ लेना काफ़ी है कि वो इखलाक से गिरा हुआ है, और ये बात क्या यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि ये फ़ेल इखलाक से गिरा हुआ फ़ेल है? नहीं, ये इखलाक से गिरे हुए के हवाले से हम इसको यहाँ पे ही बात को ख़त्म नहीं कर सकते। बात यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड मौजूद है, कोई मुहर्रकात हैं, कोई वजूहात है, कोई उसकी ऐसी ज़िंदगी के पहलू हैं जिनके हवाले से हम सब कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स हैं। आप ये समझ लें कि अगर किसी का बचपन जो है उसमें उसने किसी भी तरह का जिनसी तशद्दुद बर्दाश्त किया है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो रेप्लिकेटर होगा, वो इसको अप्लाई कर रहा होगा। ये तमाम सूरत हाल जो है बच्चों के साथ भी पेश आ सकती है, किसी उम्र की औरत के साथ भी, मर्द के साथ भी। तो फिर सारी बात ले दे के यहाँ पे कैसे आ जाती है कि औरत ने क्या पहना हुआ था, वो किस वक्त घर से बाहर निकली थी, और वो विक्टिम ब्लेमिंग का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिनसी जराइम को लेके, वो किस हद तक आप समझती हैं जस्टिफाइड है? देखिए, ये तो मिसोजिनिस्ट सोसाइटीज़ की बात है। जो मिसोजिनिस्ट को मैं ज़रा सी टर्म को खोल देती हूँ आपके आसानी के लिए, कि ये हेट्रेड टुवर्ड्स वुमन होता है कि औरत ज़ात से नफ़रत की जानी, उसका वजूद जो है वो सड़क पे, पब्लिक प्लेस पर कि जो बर्दाश्त करना मुश्किल होना, और फिर फौरी तौर पर उसके लिबास से जुड़ के जो है वो कोई ना कोई उसके अंदर नुक्स तलाश कर लेना। तो जितने भी लोग मिसोजिनिस्ट थिंकिंग के साथ जीते हैं और उसमें पले बड़े होते हैं, उतना ही उनके लिए मुश्किल होता है औरत को किसी भी और सांचे में ढलते हुए देखना।